बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस 5। काफ़ी अरसे बाद हमारा ये शो आपके सामने नज़र आया है। आपको जैसा पता है कि कराची के हालात हैं, दी अनसर्टेनिटीज़ दैट वी सराउंडेड विद, स्पेशली कराची आई वुड से। पूरे मुल्क में भी काफ़ी बुरे हालात हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत रैप अप करूँ, बिकॉज एक वीक गुजर चुका है कि कोयटा में एक बॉम्ब ब्लास्ट का हादसा हुआ है और उसमें अगेन अराउंड मोर देन 100 पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स। हज़ारा कम्युनिटी को अगेन टारगेट किया गया। उसके बाद जो वायलेंस देखा गया, जो नॉट इवन वायलेंस मैं नहीं कहूँगी, जो पीसफुल प्रोटेस्ट हमने देखे हैं, सम वर पीसफुल, सम वर नॉट सो पीसफुल। कराची, बिकॉज आई थिंक वी आर कराचीइट्स, हमने ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे किया है। पूरे मुल्क में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुई, काफ़ी लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, बिकॉज आई थिंक पीपल हैव हैड इनफ। शिया सुन्नी दोनों आई थिंक इस पॉइंट पे आके you know they came forward as one nation, as one, मैं कहूँगी रिलीजन, जो डिफरेंसेस थे वो हमने साइड पे रख दिए हैं। इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई लोगों ने। लेकिन उसके अलावा जो कराची में हालात जिस तरह किए गए कि आई थिंक इस जो वीक था उसमें हार्डली 2 या 3 दिन वर्किंग डेज हुए होंगे। इसके अलावा आपने देखा मंडे और ट्यूसडे भी ऑफिसेज बंद थे, बिकॉज वी लिव इन डिफरेंट एरियाज़। हम तीनों के पास अपने इलाकों की अलग स्टोरी है। लेकिन जो इस दफ़ा मैंने बड़ी नॉट जस्ट दिस टाइम, जो लास्ट टाइम भी हज़ारा कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट की थी कोयटा में, और फिर उसके बाद जो कराची में भी प्रोटेस्ट हुए थे, what I have noticed again is Daniel कि they've started blocking all the main roads. मेन रोड्स जो कनेक्ट करते हैं एक एरिया को दूसरे एरिया, ताकि वो जो मोबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए। लोग की लाइक आप आई थिंक मली साइड पे थी, तो वहाँ पे नाता खान पे जो प्रोटेस्ट किया था, एयरपोर्ट आने जाने के लिए सारा रास्ता बंद कर दिया था। ही लिव्स जहाँ पे आप रहते हो ने जो, और वहाँ पे भी ब्लॉक था। मैं गुलशन के साइड पे हूँ, वहाँ पे भी आई थिंक दिस इज़ लाइक दी बिगेस्ट आई थिंक जो प्रोटेस्ट हमने देखा गया है। लेकिन जो मैंने मज़े की चीज़ नोटिस की है कि सैटरडे को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कोयटा में, संडे को मेरा जाना हुआ बिलावल हाउस के पास आसपास जाना हुआ, और संडे की दोपहर से वहाँ पे कंटेनर्स लग चुके थे। तो आई थिंक कराची की जो जितनी सिक्योरिटी है वो सिर्फ बिलावल हाउस की तरफ होती है। उसके अलावा इस पूरे शहर का आई डोंट थिंक किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। काफ़ी लोग फंसे हैं, काफ़ी लोग को मुश्किलात पैदा हुई है, फायरिंग हुई है, लोगों को मारा गया है आई थिंक। और जो प्रोटेस्ट के बीच में भी टारगेट किलिंग के किस्से अपने चल रहे थे, उसने एक MD को मार दिया किसी कंपनी के फैक्ट्री के। मोरंगी साइड पे भी कितने लोगों को शूट आउट्स हुई हैं। सो यू नो देयर इज़ अ केओस एंड दैट हैज़ मेड लाइफ डिफ़िकल्ट इन कराची। आप लोग के एक्सपीरियंसेस? एक्चुअली मैं मतलब पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन आई एम सॉरी बट इट्स नॉट अ पीसफुल प्रोटेस्ट फॉर गॉड सेक। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आप जो उन लोगों को परेशान कर रहे हैं वो हम सब आम लोग हैं, ठीक है, जिसका हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था और ना हमारा कोई फॉल्ट था उसके अंदर। ठीक है, बेहतर ये होता कि आप किसी जाके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट करते, उनके घर के बाहर बैठ जाते, उनको घरों से नहीं निकलने देते, उनकी मोबिलिटी आप बंद कर देते, और फिर आप देखते कि उनकी लाइफ को आपने डिस्टर्ब करना चाहिए था एक्चुअली। लेकिन उसके रिज़ल्ट में आपने क्या किया, आपने एक आम इंसान की लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, अगर आप बॉम्ब ब्लास्ट की बात करते हैं, मेरी बिल्कुल सिंपैथी है कोयटा के लोगों के साथ, बिल्कुल है। लेकिन द थिंग इज़ दिस कि देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट तो कराची में भी बहुत से होते हैं। ठीक है, अगर मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, मुझे एक गाड़ी वाले ने हिट किया था और उसके बदले में पत्थर उठा के सारे गाड़ी वालों के शीशे तोड़ दूं, तो मेरा ख्याल है वो उसकी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये जो प्रोटेस्ट अभी जो स्पेशली हुआ था, ये कुछ हंसी मजाक, कुछ लड़कों की शरारत ज़रा ज़्यादा लग रही थी। अगर एक इंसिडेंट हुआ बिल्कुल सुबह ही सुबह, एक तो लोग जो मतलब जा रहे थे ऑफिसेज वगैरह के लिए परेशान थे, ये कोई क्लियर पिक्चर नहीं थी कि वेदर ऑफिस बंद है नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो एक छुट्टी अनाउंस कर देती ताकि कोई अपने घरों से नहीं निकलता, बिकॉज ये वो भी रिस्क की चीज़ है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, जहाँ वो प्रोटेस्ट करने वाले 9 लड़के हैं या 8 लड़के बैठे हुए हैं और 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई है रेंजर्स की उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ सामने साथ में खड़ी हुई है। ठीक है, प्लस
सुबह के टाइम पे कोई बेचारा सब्जी वाला जो ऑलरेडी गरीब आदमी अपना ट्रक लेके आ रहा है और आपने उसके ट्रक पे से सारी सब्जियां जो हैं वो लड़कों ने वो रोड पर बिखरा दी थी, ठीक है। आप टायर जला रहे हैं जिस वक्त लोग अपने, अब आप फॉर एग्जांपल आप 12 बजे बैठे हैं धरने पे सुबह, तो सुबह जो 9 बजे लोग अपने ऑफिस चले गए वो भी आप लोगों की तरह के एक आम पाकिस्तानी है ना, हमारा तो गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। शायद ये नहीं पता लोग किस मुश्किलात जी बिल्कुल, मैं वही आपको बता रही हूँ कि जो एयरपोर्ट आने जाने के सारे रास्ते आपने ब्लॉक कर दिए थे, ठीक है। वहाँ हो सकता है कोई किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का बच्चा कोई इतनी सीरियस कंडीशन में हो कि उसको किसी खान जाना ले जाना पड़े, उसको लियाकत नेशनल ले जाना पड़े, कोई बीमार हो जाए, कोई मर रहा हो, लेकिन जो पोजीशन में आप बैठे हुए थे तो आप किसी को आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। मैं इस बात में मैं ऐड करूँगी कि बिलावल हाउस के आसपास 3 मेजर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, और उन कंटेनर्स के लगाने की वजह से वो हॉस्पिटल तक एक्सेस ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। अब जिनको इमरजेंसी केसेस या जिनके पेशेंट्स वहाँ पे हैं, या किसी को कोई भी इमरजेंसी किसी वक्त बिल्कुल किसी की शादी है तो उसके माँ बाप परेशान हो जाएंगे। बहुत ही इम्पॉसिबल था लोगों का कि उन हॉस्पिटल्स तक वो जाए। क्यों? क्योंकि इस वक्त बिलावल हाउस की सिक्योरिटी शायद एक आम आदमी की जिंदगी से टॉप प्रायोरिटी पे उनकी, टॉप प्रायोरिटी। और जो जहाँ तक आप कोयटा की बात कर रही हैं, जब लास्ट टाइम ये इनका इंसिडेंट हुआ था और इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उस वक्त गवर्नमेंट ने इनको ऑप्शन दिया था कि ठीक है हम ये करते हैं आपका गवर्नर आज, एंड दे एक्सेप्टेड, यस। एंड देन अब इन्होंने कहा कि आप उसको हवाले कर दें फ़ौज के, ठीक है, फेयर इनफ। मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि कोयटा में सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, ठीक है, वो मारे जा रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर एक सिटी, अगर आप ये कहें कि कराची को फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, बीइंग एन उर्दू स्पीकिंग, अगर मैं कहूँ कि जी कराची को फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, तो क्या ये ओपिनियन सिंधियों से नहीं लेना चाहिए? क्या ये ओपिनियन पठानों से नहीं लेना चाहिए जो कराची में रहते हैं? तो मतलब वो डिसीजन वहाँ उस वजह से कंट्रोवर्सी थी, उस वजह से प्रॉब्लम थी, जिसको वो उठाकर कराची में ले आए थे फॉर नो रीज़न, ठीक है, वो अपनी कम्युनिटी के लिए। और हम लोग नहीं, बल्कि मेरीन मैंने जो मेजर प्रोटेस्ट देखे थे, आई थिंक दैट वाज कराची एंड इट वाज लाहौर। और इस दफा उन्होंने जितने कराची के एग्जिट पॉइंट्स थे और जितने लाहौर के, बट लाहौर में वो भाग गए थे क्योंकि लोगों ने उनको एयरपोर्ट पे मारा था प्रोटेस्टर्स को, बिकॉज वो वहाँ पे लोग हाइपर हो गए थे। जीटी रोड था, हाँ, और हाईवे था, आई थिंक वहाँ से वो रोड बंद कर दिए गए थे। तो लाहौर जो इन्होंने एयरपोर्ट एक दिन ब्लॉक किया था और उसी दिन इनको वहाँ जो लोग थे, आई थिंक किसी को अपनी जॉब के लिए जाना था शारजा, उस बंदे का 2 दिन बाद वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, उसने काफ़ी ज़्यादा कहा, और उन लोगों ने, जब जाहिर है अगर आप मुझे परेशान करें तो मेरी सिंपैथी तो वहीं पे ही ड्रॉप हो जाएगी आपके साथ, चाहे वो शिया मरे, सुन्नी मरे, कोई नॉन मुस्लिम भी मरे। मैं ये भी बात कह रही हूँ कि इंसान या एक इंसान का जो भी है मर्डर है या कत्ल है, वो तो इट्स सेल्फ मतलब एक ऐसी चीज़ इस पे आप कंडेम कर सकते हैं। I wouldn't say this was like जो ट्विटर पे भी एक ट्रेंड चल रहा है शिया जेनोसाइड, I wouldn't term that, this is basically killing humanity. Exactly. चाहे वो किसी भी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल से हो, किसी भी सेक्स हो, it's all about humanity here. What were the issues that you would like to discuss? कराची के हालात, मैं भी जो है रिसेंटली लाहौर से आया हूँ, तो जो मैं उससे कंपेयर कर सकता हूँ वो ये है कि लाहौर में डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे सिक्योरिटी है। कराची में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ एक वो बनाया हुआ र्यूमर के डेवलपमेंट हो रही है। सबसे पहले तो आप सिक्योरिटी दें कराची में, लाहौर में सिक्योरिटी भी दी जा रही है और डेवलपमेंट भी हो रही है, तो लाहौर को मैं इस तरह से बेटर कहूँगा। कराची में जिस दिन मैं वापस आया हूँ अगले दिन ही बॉम्ब फटा था, मुझे शिराज ने बताया कि ये देखो बॉम्ब फटा है, तुम देख कर आ जाओ ये वो, तो उसने मुझे पहले ही बता दिया। मैं उस वक्त आ रहा था लाहौर से वापस, तो मैंने कहा यार अभी तो मैंने सोचा ही था लाहौर से वापस आने का, और ये सब चल रहा है तो दिल ही नहीं जा रहा था वापस आने का, क्योंकि वहाँ पे मैं रात में आराम से 2 बजे घूमता था, कोई मुझे डर नहीं था कि एक मोबाइल छीन लेगा कोई आके या कुछ कर लेगा। तो लाहौर जो है इस तरह से बेटर है कराची से, और यहाँ का जो ये मसले चले वो सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल एक्चुअली इलेक्शन जो भी बल्कि रहमान मलिक साहब ने भी जाके टेलीविजन पे बोला है कि कराची में 2 दिन में बहुत बड़ा कुछ सानिया होने वाला है, उसके लिए लोग मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। सो आई गेस हम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, वी आर बिकमिंग अ बिट साइकिक, वी आर नॉट नॉर्मल। हम आप देखें अब हर इंसान में आपको एक अजीब सी एजिटेशन नज़र आएगी, और ना चाहते हुए भी रोड पे अगर आप निकलते हैं, ना चाहते हुए भी आप हर आदमी को
एक शक की नज़र से देखते हैं, बिकॉज आपको नहीं पता कि ये जेन्युइन है या नहीं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरा मतलब कराची वाज नोन फॉर इट्स नाइट लाइफ, इट वाज नोन फॉर जो लाइटिंग्स होती थी, जो क्राउड होता था, रेस्टोरेंट्स में आपको देखते थे लोग, एक हल्ला गुल्ला वाला शहर था। रिसेंटली अभी मैं मेरा जाना हुआ कुछ इंसिडेंट हुआ था तो मुझे रात में निकलना पड़ा। इनिशियली होता था तो मैं अपनी अम्मी के साथ खुद गाड़ी लेकर निकल जाती थी, लेकिन इस बार मेरी फैमिली का नो, समवन विल टेक यू। जब हम रोड पे आए मेरी मतलब इस तरह का वहाँ सिचुएशन थी जैसे कोई कर्फ्यू लगा है। इट वॉज डार्क, और ये मैं बहुत बड़े रोड की बात कर रही हूँ। इट वॉज पिच डार्क। पुलिस की एक मोबाइल खड़ी थी, लेकिन ऑनेस्टली पुलिस के लिए मैंने जो मेरा एक ट्रस्ट था ना वो आई लॉस्ट, बिकॉज जो पिछले हम कुछ अरसे में देखें कराची में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं और जिस तरह के इक़दाम मैं कहूँगी या जिस तरह का रिस्पांस पुलिस की तरफ से आता है। इनफैक्ट उस दिन भी किसी ने ट्विटर पे लिखा था कि स्कूल के बाहर से 2 औरतों से मोबाइल फ़ोन और उनका बैग छीना गया। जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने गार्ड को बोला कोई बात नहीं, अल्लाह मान लेगी। दैट इज़ नॉट द रिस्पॉन्स। ये तो चले आपने रात की बात की। उस दिन जब मैं ट्यूसडे को आ रहा था ऑफिस के लिए तो मैं अपने घर से जब निकला हूँ, क्योंकि मेरे घर के पास ही इमाम बाग है, तो वो वहीं से मुझे कुछ शक हो गया कि रोड जब मैं मेन रोड पे पहुंचूंगा तो कुछ देखने को मिलेगा। जब मैं मेन रोड पे आया हूँ तो टायर जल रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एक बाउंड्री बना दी कि आपने ये क्रॉस नहीं करनी है। अब वो मैंने जब क्रॉस करके मेन रोड तक मिलेनियम मॉल से जब घूम के आने लगा तो शायद फैसल ब्लॉक्ड है। वहाँ से मैं किसी तरह से जब मोड़ के मैं वापस सफारी पार्क से आने लगा तो वहाँ पे ब्लॉक्ड है। फिर मैं एक्सपो तक पहुँचा तो वहाँ पे पूरा ही ब्लॉक्ड है। फिर मुझे वापस घूमना पड़ा। फिर उसके बाद जब मैं वापस घर आने लगा तो घर के लिए मेरे रास्ता नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ पे रोक दिया गया कि अब आप अपने ब्लॉक में एंटर नहीं हो सकते अपने घर के। गलती से एक दिन मैं भी ऑफिस आ गई, बट कॉन्स्टेंटली मेरे घर से फोन आ रहे थे कि वापस आओ क्योंकि हालात खराब हो रहे हैं, वापस आओ। आई मीन इट इज सो अनसर्टेन कि अब तो पता अजीब से क्या कहूँगी मैं, बेहिसी हो गई है क्या। लेकिन बात यही है ना कि देखिए आप का जो सिटी है आप उसको उन लोगों के हवाले तो हम नहीं कर सकते ना। यानी कि अगर आप ये देखें तो हमारा भी मतलब सिटी है, हमारी भी तो कोई विश है, कोई विल है, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आप 10 लोग अगर रास्ता, ठीक है आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, फेयर इनफ आप बिल्कुल करें पीसफुल प्रोटेस्ट, लेकिन आप दूसरे की जिंदगी को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उस चीज का आपको मतलब किसी ने राइट नहीं दिया। गल्फ के बाहर मुझे सुनने में मिला था कि गल्फ के बाहर सारे दुकानदार आके बैठे थे, बस बैठे थे कि उनको समझ नहीं आता कि वो अपनी मार्केट्स खोले या नहीं खोले। अब दूसरों के घर जला रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने के ख्वाब देख रहे हैं। तो ये क्या बात हुई? ये तो सही बात है। बड़ी बिल्डिंगें पहले सबसे पहले सिक्योरिटी होते थे, बिल्डिंग तो बाद में बना है। मैं वही बोल रही हूँ कि मैं रात में निकली थी और जिस पीस के साथ हम लोग रात में पहले निकलते थे ना कि यार चलो नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, आइसक्रीम खा के जाते हैं या कुछ फैमिली के साथ कोई हैंग आउट हो जाती है। अब उस दिन मुझे वाकई पे रोड पे आके खौफ था कि खुदा ना खास्ता कुछ होना है। और देखें हर किसी के ऐसी बात नहीं है, जो बेचारे वो यानी कि मोटरसाइकिल वाले या जो बाइक्स पे जा रहे होते हैं लड़के, जिनको कोई बस वाला कुचल के चला जाता है, कोई पैदल चल के जा रहा होता है उसको कुचल के चला जाता है, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई हवाई फायरिंग हो रही होती है उसके रिजल्ट में लोग मर जाते हैं, इस तरह की या जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, जो लड़के किडनैप हो रहे हैं उनको मारा जा रहा है। एक बात है कहना चाहूँगी कि एक तो हम कहते हैं ना पुल के उस तरफ तो ये हालात हो ही रहे हैं, लेकिन पुल के इस तरफ भी मैंने सुना है कि काफ़ी किडनैपिंग के केसेस हो गए हैं। इनफैक्ट फेसबुक पे मैं आज पढ़ी थी किसी के साथ इंसिडेंट हुआ है कि एक लड़की गाड़ी चला रही थी और उसकी गाड़ी रोकी है और वो कोई गवर्नमेंट की गाड़ी थी और उनका मकसद सिर्फ उस लड़की को उस गाड़ी के साथ उठाना था। मैं वही कह रही हूँ। तो अगर देखा जाए तो लॉस उन सब लोगों का लॉस है जो फैक्ट्री के बम ब्लास्ट में मरे, उनका भी लॉस है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई लॉस जिसका भी जो जाता है वो उसके लिए एक लॉस है, बिल्कुल है। एक होता है प्रोटेस्ट, हाँ, लेकिन प्रोटेस्ट होता है कि अपनी बात को मनवाने बिल्कुल का। ये प्रोटेस्ट यानी ठीक है बात मनवा तो रहे हैं लेकिन उसके साथ नुकसान जी हाँ कर रहे हैं जो उसकी कसूरवार। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जब आप कोई डिमांड करें तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि भाई हम ये डिमांड ही मानेंगे। अनरियलिस्टिक डिमांड देखें नहीं मानी जा सकती। अगर मैं एक सेक्ट का बंदा डिमांड करे कि आप पूरे सिटी को फौज के हवाले कर दें तो वहाँ यकीनन ये सारे मतलब वहाँ उस सिटी के रहने वाले सारे लोगों का हक है कि वो वोटिंग करें और फिर वो डिसाइड करें कि हाँ वेदर उसको उनको हवाले करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 10% हैं आबादी का या चलें 10% है तो जो 90% लोग हैं उनकी विश भी इंक्लूड होनी चाहिए, वरना कल वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ बिकॉज मेरी फैमिली है वहाँ पे, तो उस वक्त वहाँ के हालात are no different than हाँ बिल्कुल बहुत अरसे से खराब है, बहुत अरसे से खराब है। और अब कराची में भी वही चीज़ देखी जा रही है।
कोयटा के वाले काफ़ी लोग काफ़ी अरसे से ये मतलब आपस में भी बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं अब शायद यहाँ पे ऑपरेशन ज़रूरी है बिकॉज वहाँ पे रहना बहुत डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट वैसे मेरे अंकल आए हुए थे तो मेरे अबू ने उनको मजाक से बोले कि तुम कराची आ जाओ, उन्होंने कहा कि भाई मैं कराची क्यों आऊँ, हाउ इज़ कराची डिफरेंट फ्रॉम कोयटा। सो सिचुएशन अब ये आ चुकी है कि पहले हम कहते थे कि एक मखसूस गैंग वाले होते थे जो किडनैपिंग और मोबाइल स्नैचिंग और गाड़ियाँ स्नैच करते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल फैमिली बैकग्राउंड से आने वाले लड़के, अगर आपने भी देखा रिसेंटली टीपू सुल्तान पे डंकिन डोनट्स रेस्टोरेंट वहाँ पे घुसे हैं, क्यों? उनके पास सिर्फ गन्स थी, उनके पास अपने गार्ड्स थे, वो घुसे हैं, उन्होंने 2 थप्पड़े मारी हैं उस गार्ड को। अच्छा, जैसे कराची का कुछ ये एक बदकिस्मती भी रही है कि पीछे भी अगर आप चले जाएं, जब लोग छोटे होते थे गवर्नमेंट्स बहुत सारी 1-2 गवर्नमेंट्स ऐसी भी आई हैं कि उन टाइम पे भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी कराची में हो गई थी। वो ये कोई नई सिचुएशन नहीं है। हाँ, उस वक्त भी ये सिचुएशन हो गई थी। अब मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो घरों से मैं पुराने वीडियोस भी देखता हूँ तो ऐसा लगता था कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही है। इसी तरह लड़कों को उठा के ले जाते थे और इस तरह से प्रॉब्लम्स होती थी काफी ज्यादा। थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन अब वही चीज लग रहा है कि इट इज रिपीटिंग, इट्स हिस्ट्री इज रिपीटिंग। क्योंकि हम भी उस वक्त छोटे थे, लेकिन ये सब कुछ क्योंकि फायरिंग हो रही होती थी तो ये एक जहन में है कि वो सब चीजें, तो वो शायद एक मुझे लगता है कि समटाइम्स ये प्री प्लान भी होता है कि आप कराची को खराब करें ताकि दूसरे सिटीज को ऊपर लाने के लिए प्रॉबेबली ये भी कोई मोटिव हो सकता है कि हम कराची की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करें। और इसको थोड़ा सा कंबाइन करती हूँ मैं कि कल फेसबुक पे मैंने भी कहा था कि इतनी किलिंग हो रही है, इतना कुछ हो रहा है लोगों के साथ, आम शहरी इतना प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनके पास खाने को पैसा नहीं है, घर पे ले जाने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है। तो आई थिंक जो हम कहते हैं ना गवर्नमेंट जो है इस पर खुद फोर्स कर रही है लोगों को कि वो कानून को अपने हाथों में लें। नहीं, लेकिन आयशा मैं वही बात करी, गलत है ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको एक डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आप निभाएं। अब जो आप देख रहे हैं लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। असल में इस केस में तो मुझे ये लगता, मेरी एक अपनी ओपिनियन थी, आई डोंट नो सही है या गलत है, कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बुलाना चाहिए था, उनके सामने प्रॉब्लम रखनी चाहिए थी। उनमें वो लोग भी हैं जो कि इसको बहुत मतलब अगेंस्ट थे कि नहीं गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं। अगर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा सॉलिड इनिशिएटिव नहीं था या वो कंफ्यूज थे तो उनको एक सेकंड ओपिनियन के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बुलाना चाहिए था, मसला सामने रखना चाहिए था। जब ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक हो सकती थी, तो ये जो मुल्क में की जो कंडीशन हो रही है उस पर भी हो सकती थी, और मेरे ख्याल है उससे बहुत बेहतर होता, तमाम सेक्ट के लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं। कराची के बारे में बात करें तो कहा जा रहा है कि मार्च का महीना जो है और भारी है, तो अपने घरों पे राशन आप लोग लेकर रखें। ऑफिस वालों को बोल देंगे भाई अगर हालात खराब होंगे तो हम नहीं आ सकते, कुछ ऐसा काम करते हैं जो घर से सही हो सकता है। बट कराची की लाइफ थी जो मैं बहुत अब मिस करती हूँ, और रातों में तो स्पेशली कराची को जो है मुंबई से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि आप अगर किसी भी बॉलीवुड फिल्म को आप देख लें तो वो कराची की स्टोरी उठा के बॉलीवुड फिल्म में बना रहे हैं। आई होप गवर्नमेंट जो है या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनके, वो अपनी सीट का जो गेम खेल रहे हैं उसके अलावा रिक्वेस्ट है मेरी कि अब नहीं सुधरने वाले ये लोग। अब बाकी में बहुत हो गया है, बहुत से लोग निकल के जा रहे हैं यहाँ से, बहुत लोग अब आना भी नहीं चाहते हैं, बिजनेस ख़त्म हो चुका है, लोगों के पास वैसे ही हाथ में पैसा नहीं था, अब मज़ीद और नहीं होगा। तो वो इकॉनमी इन इटसेल्फ जो है वो आप देखेंगे उसमें क्या होगा। लेकिन इस वक्त जो सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए इस स्टेट की, इस गवर्नमेंट की, विच इज़ दी सिक्योरिटी ऑफ ऑल द सिटीजंस। डेवलपमेंट अपनी जगह, लेकिन सबसे पहले सिक्योरिटी दी जाए। किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से हो, किसी भी सेक्ट से हो, जो भी उनका रेस हो, बट योर प्रायोरिटी इज द सिक्योरिटी ऑफ योर सिटीजंस। अगर ये नहीं होंगे तो शायद ये मुल्क रखने का कोई फ़ायदा नहीं। ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड द शो। स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।